वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोप्राइटी ट्रेडिंग है क्या। क्योंकि काफी सारे लोग जिन्होंने अगर प्रोप्राइटी ट्रेडिंग सीखी भी है, वो लोग भी हमारे व्यूअर्स हैं। ठीक है। और उसके बाद एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों में ये आ रहा है कि ये क्या मिसकंसेप्शन ये है कि ट्रेडिंग जो टेक्निक्स है, क्या वो प्रोप्राइटी होती है? प्रोप्राइटी ट्रेडिंग होती क्या है? इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। और मैं आपको एक और एग्जांपल, एक इंस्टेंस दिखा रहा हूँ। एक एक प्रॉप फर्म है, दुबई का प्रॉप फर्म है, प्रॉप डेस्क है। और जो कंसेप्ट्स आपको, ये चीज आप देख रहे हो कि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में आप जो कुछ भी जानते हो, क्या और भी जगह ये चीजें सिखाई जाती हैं? क्या ये चीजें कितनी हद तक ये चीजें पेनिट्रेट करती हैं? ये सारी चीजों को विथ ऑल द डिटेल्स जो मेरे कन्वर्सेशन हैं उस प्रॉप डेस्क से, वो चीज मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो इस चीज को सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत करने से पहले ये कैनेडियन डॉलर जापानीज येन का चार्ट है। ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे, इसी के एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग है क्या। ठीक है। आप देखिए, आप गूगल करोगे तो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का मतलब यही है कि जो खुद की कैपिटल यूज करता हो रेदर देन द फंड्स टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब है कि आप अगर खुद की ट्रेडिंग डेस्क आप ओपन करते हो, तो आप किसी औरों से पैसा लेके ट्रेड नहीं करते हो, आप खुद के कैपिटल को ग्रो करते हो। ठीक है। आप खुद के कैपिटल से ट्रेड करते हो। पूरे वर्ल्ड में कई सारे ट्रेडिंग फर्म्स हैं। हम लोग जो चीज डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो चीजें हैं और भी लोग यूज करते हैं? जैसे कि मैं आपको, आप चैनल पर देखोगे, मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है, ये एक रेंज है। इस रेंज में ये जो चीजें निकल रही हैं, ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक है। जो भी कंसेप्ट है, अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, फिर आप फेड करो, यहां से मोमेंटम को फेड करोगे, तो फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी इसका है सस्टेनेंस, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, उसके बाद बाइंग आ रही है। तो अगर आपने प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग सीखी होगी, तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से फेमिलियर होगे जो इस चैनल पर आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है। अब मैं ये चीज आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से, इसके पीछे रीजन भी समझाऊंगा कि क्यों ये चीजें हर जगह काम करती हैं, और क्या इन चीजों को और भी इंडिया से बाहर जितने भी डेस्क हैं, क्या वो यूज कर रहे हैं, उस वो भी चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक अर्बन फॉरेक्स चैनल है। इस पे आप देखोगे तो अर्बन फॉरेक्स पे 1,64,000 डॉलर्स का प्रॉफिट इसने दिखा रखा है। और ये मतलब इस करेंसी पेयर में ये प्रॉफिट हुआ। तो इसका एक इन लोगों ने वेबिनार कंडक्ट किया था। ठीक है। तो उस वेबिनार में इन ट्रेडर्स ने किस तरह से एंट्रीज ली, ठीक है, किस तरह से एंट्रीज ली, उसका मैंने एक इन लोगों से मैंने बात की, और इनको मैंने एक एनालिसिस पोस्ट की। ठीक है। अर्बन फॉरेक्स। अब आप देखिए कि ये वो ईमेल है। सो अपसाइड है या फिर मार्केट सस्टेन करेगा या नहीं, आप देखिए। एनालिसिस ये थी कि यहाँ पर तो इस लेवल पर एक एंट्री थी, वो मैंने उनको बताई। सेकंड, इस लेवल से यहाँ पर रेसिस्टेंस दिख रहा है, तो मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं, ये चीजें मैंने इनको कंफर्म की। ठीक है। फॉलोइंग सर्टेन पैरामीटर्स, इस चीज को हम लोग इस तरह से अगर देखें तो वी कैन बी श्योर कि इस लेवल को मार्केट क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। तो फिर इन्होंने रिप्लाई दिया कि ठीक है। और उन्होंने भी, आप देखिए कि इन मास्टरिंग प्राइस एक्शन 2.0 वी कॉल इज टेरिटरीज। अब आप जो लोग भी प्राइस एक्शन जानते हैं, आप देखो कि क्या ये चीजें अगर आपने कहीं सीखी है, पढ़ी हैं, तो ये इस वर्ड से आप फेमिलियर होगे, एरियाज। ठीक है। टेरिटरी, कहने का मतलब क्या है कि टेरिटरी का मतलब क्या है कि आप किसी भी रेंज में काम कर रहे हो, ब्रेकआउट हुआ। अब ये एरिया वन है, ये एरिया टू है, या फिर आप टेरिटरी वन कह लो, ये फिर आप टेरिटरी टू कह लो। ठीक है। तो यही चीज तो आप देखो कि इंडिया से बाहर भी जितने भी लोग हैं, वो लोग सेम कंसेप्ट का यूज करते हैं, सेम कंसेप्ट। तो ये चीज है, सो आपके माइंड में कभी नहीं आना चाहिए कि देखिए, आपने जितनी दुनिया देखी है, आप अगर किसी एक, हम लोग अब इससे हम लोग अब जाइट बोर्ड पर आ जाते हैं।
फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपने अगर पूरे लाइफ में जितनी भी चीजों को देखा है, आपके लिए लाइफ उतना ही है। काफी लोगों के लिए देखिए, काफी सारे जो यंग ट्रेडर्स हैं, यंग ट्रेडर्स जिनकी उम्र 25 to 35 के बीच में है, इन लोगों ने जितना भी ट्रेडिंग किया हो या देखा हो, लाइफ उतनी ही दिखती है। ट्रेडिंग किसी भी तरह से, ये आप समझो कि कोई 2 महीने 3 महीने में आप है सो कंसेप्ट सीख लो, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिस करने में आपको सालों लगेंगे। ठीक है। अब जो कंसेप्ट्स यहाँ पर यूज होते हैं पूरे वर्ल्ड में, कोई भी प्रॉप डेस्क हो उस पे सेम कंसेप्ट्स यूज क्यों होते हैं? सेम क्यों होते हैं? सेम इसलिए होते हैं क्योंकि जो बिहेवियर है ना, ह्यूमन बिहेवियर, जो साइकोलॉजी है, वो इसी तरीके से बिल्डअप। जब आप इस कम एज में होते हैं तो आपको ये नहीं पता कि आगे की दुनिया क्या है। आप ये नहीं देख पाते हो कि क्या जो चीजें आप सीख रहे हो, आपने आपके पास ये एक, आप इस लेवल पर यहाँ इंडिया में ये चीजें सोच रहे हो और आपको लगता है कि नहीं ये चीजें सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है। नहीं, वो आपके पास अगर प्रेजेंट हुई है, वो आपके पास अगर प्रेजेंट हुई है तो आपको ये फर्स्ट टाइम ऐसा नया दिख रहा है। क्या इससे पहले मार्केट देखिए काफी दिनों से चल रहा है, सेम कंसेप्ट। आप बताओ, कोई भी अगर आपको एक ब्रेकआउट मिलता है तो आप सिंपल है कि आप आपका जो आईफोन की कीमत, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, 1 लाख का आईफोन है और ये 10 लैक्स में आपको कोई दे रहा है। अभी अचानक किसी भी वजह से आप मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन की कमी हो गई, जो कार्गोज हैं वो नहीं आ रहे हैं इंडिया में, तो 1 लाख की कीमत वाली आईफोन 10 लैक्स में है। लेकिन आपको पता है कि जब ये सारी सिचुएशन सही होंगी तो फिर से वो 1 लाख पर मुझे आईफोन मिलेगा। तो आप बताओ कि आप क्या 10 लैक्स पे लोगे? नहीं लोगे। आप क्या कर रहे हो कि आप वेट कर रहे हो कि कुछ इस लेवल के आसपास मुझे प्राइस मिले तो मैं उसमें बाइंग करूंगा। तभी तो आप 1.5 लाख कोई ले ले तो चलेगा। 10 लाख आपको पता है कि इसकी कीमत नहीं है, वैल्यू आपने देखी है इन चीजों की। तो सर्टेन पैरामीटर्स को लगा के जब आप इस कंसेप्ट को मास्टर करते हो, तो ये आपके लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस का यही तरीका ही है। और जो टेक्निक्स आपको ये चीजें मिल रही हैं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सारे जो फंड हाउसेज हैं सब में सेम ही कंसेप्ट यूज होते हैं। इसलिए मैंने आपको वो चीज दिखाई। जो आप कंसेप्ट्स यूज करते हैं, देखिए कंसेप्ट्स, कंसेप्ट ऐसी चीज है कि अगर मैं ये चीज आपको बता दूं कि ठीक है ये सर्टेन कंसेप्ट्स हैं और ये मैं आपको ट्रांसफर कर दूं, और जब ये प्रोसेस होके जब आप इससे कुछ बनाओगे ना, जो आप जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा और जब आप इन चीजों को अपने माइंड से बाहर निकालोगे, आउटपुट लोगे, तो ये कंसेप्ट आपका होगा, ना कि वो मेरा होगा। समझ रहे हैं इस चीज को? बहुत ही, अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं तो काफी हद तक इन चीजों को आप समझोगे, क्योंकि देखिए दिक्कत कहाँ पर होती है। ऑलराइट, तो इसलिए जितने भी कंसेप्ट्स आपको प्रॉप ट्रेडिंग के मिलते हैं, प्रोप्राइटी ट्रेडिंग हो या फिर कोई बेसिक ट्रेडिंग हो, सारे कंसेप्ट्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। आपका तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आप किसी एक कंसेप्ट को आप कुछ और कहते हो, सेकंड कंसेप्ट को आप कुछ और कहते हो, ये चीजें हो सकती है, लेकिन जो उसका क्रक्स है वो वही रहेगा। ऑलराइट, तो आई होप कि आप ये समझा होगा आपने कि प्रोप्राइटी ट्रेडिंग है क्या, और जो भी कंसेप्ट्स हैं वो यूनिवर्सल क्यों है। ऑलराइट।